हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं। इससे पहले हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाले समय में सभी स्टेट में वैकेंसीज निकली हुई है जिनके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम है। उन सभी एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यदि पर्टिकुलर सभी वैकेंसियों का नाम लेने जाऊँगी तो इंट्रोडक्शन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, मिडवाइफरी के और गायनेकोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत यूज़फुल हो। आने वाले समय में जिनकी भी एग्ज़ाम्स है उनको बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी हेड फर्स्ट। ऐसा कौन सा है जब बेबी का हेड बाहर आता है पहले, तो उस प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं। देखते हैं। ऑप्शन ए ब्रिज प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी ऑब्लिक प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। नाउ राइट आंसर इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। आप देख लीजिए, इसमें ऑक्सीपुट एंटीरियर एंड ऑक्सीपुट पोस्टीरियर है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का ये डायग्राम है इस टाइप का जो है। और नॉर्मली जो कहना चाहिए कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को ही नॉर्मल प्रेजेंटेशन माना जाता है। ठीक है ना, चलिए देखते क्या है ये चीज़। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज व्हेन अ fetus is an head down position for the vaginal delivery. The term vertex means crown of the head. In this position, fetus head flags with the chin touched into the cheeks and fetus face द मदर्स स्पाइन। ओके, पीछे के साइड मदर फेस होगा बच्चे का। और क्या होगा कि इसमें हेड और चिन पहले निकलेंगे। ओके, ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अधिकांश वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ही पाया जाता है बच्चों में। और यदि नहीं हो ये तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है, फिर दिक्कत आती है। ओके, नॉर्मल लेबर के लिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एट what week of pregnancy does the fetus develop a heartbeat? कितने वीक में बेबी की हार्ट बीट यानी फीटस की हार्ट बीट डेवलप हो जाएगी, यानी कि कितना वीक होगा तब यानी कि बच्चे में हार्ट बीट प्रेजेंट आपको मिलेगी। ऑप्शन ए 4 वीक, ऑप्शन बी 6 वीक, ऑप्शन सी 10 वीक, ऑप्शन डी 12 वीक। नाउ राइट आंसर इज 6 वीक। अब क्या चीज़ है इसमें देख लेते हैं। fetus heart start breathing around 5 week and 1 day into a pregnancy, which is the 22 days after the conception. The heartbeat is usually around 110 beat per minute एट 6 वीक। ओके, 6 वीक होने पे क्या होता है, बेबी के हार्ट बीट कितनी मिलती है, 110 मिलती है। लेकिन क्या है, हम लोग फील नहीं कर पाते। आपको सोनोग्राफी में ये चीज़ फील हो जाएगी। ठीक है। ओके, कितने वीक में आती है, तो 6 वीक में बेबी के यानी कि फीटस की हार्ट बीट प्रेजेंट रहेगी। सॉरी, मैं बेबी बोल दे रही हूँ, बाकी इट इज़ कॉल्ड फीटस की हार्ट बीट क्या मिलेगी, 6 वीक में मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग्स टू डू व्हेन डिलीवरिंग अ बेबी। ओके, क्या है कि बेबी के डिलीवरी होने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है। ऑप्शन ए क्लैंप द अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन बी ड्राई बेबी, ऑप्शन सी कट द कॉर्ड, ऑप्शन डी चेक फॉर ब्रीथिंग। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डी चेक फॉर ब्रीथिंग। सबसे पहले हम लोग ब्रीथिंग चेक करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद ही कोई भी काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्राइंडिकेशंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग करवाना अवॉइड माना जाता है या कंट्रा इंडिकेट किया जाता है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए मास्टरडाइटिस, ऑप्शन बी कोल्ड सोर, ऑप्शन सी HIV इन्फेक्शन, ऑप्शन डी प्री एक्लेम्सिया। तो कौन सी कंडीशन है, ऑप्शन सी HIV इन्फेक्शन। HIV जो मदर होती है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती है। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन बच्चे को भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज़ द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर द ब्रीच बेबी ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, यदि ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो पोजीशन कौन सी देंगे। ऑप्शन ए हेड डाउन, ऑप्शन बी बॉटम डाउन, ऑप्शन सी साइड लाइन, ऑप्शन डी बोथ। ठीक है, तो कौन सी देंगे, ऑप्शन बी बॉटम डाउन पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द अर्लियर स्टेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो क्या बोलते हैं, जो पहला मिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रम, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल मिल्क, ऑप्शन सी मेच्योर मिल्क, ऑप्शन डी फोर मिल्क। नाउ राइट आंसर इज कोलेस्ट्रम। ठीक है, जो फर्स्ट मिल्क होता है ना उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है देख लेते हैं। कोलेस्ट्रम इज द थिक स्टिकी मिल्क दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बेबी फॉर फ्यू डे आफ्टर द बर्थ. It is high protein and antibiotic and low fat and sugar. Colostrum has many benefits of baby. Okay. क्या है कोलेस्ट्रॉम, क्या है थिक्की स्टिकी मिल्क है जो क्या है बच्चे के होने के कुछ दिनों के बाद तक आता है। इसमें क्या होता है, हाई प्रोटीन होता है, हाई एंटीबायोटिक होता है, फेट और शुगर का लेवल क्या होता है, लो होता है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसमें क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा, बॉवल मूवमेंट ठीक रहेंगे, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेंगे, गेट हेल्थ रहेगा और क्या है कोलिटिस नहीं रहेगा, सॉरी कैलोरीज भरपूर रहेगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कैलोरी सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आ मिडवाइफ प्राइमरी फोकस ऑन। ओके, क्या है मिडवाइफरी, सबसे पहले जो मिडवाइफरी नर्व्स है वो किस पार्ट पे फोकस करेगी। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी यूट्रस, ऑप्शन डी लंग्स। नाउ राइट आंसर इज यूट्रस। तो यूट्रस क्या होता है देख लेते हैं। देखिए ये यूट्रस का डायग्राम है, टोटल फंडस ऑफ यूट्रस है। देखिए इधर इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये लेयर्स है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है। ये सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को डिटेल में पढ़ लेना है क्योंकि ये पढ़ोगे तभी सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, फिर भी मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता दे रही हूँ। The uterus, also known as the womb, is pear-shaped muscles organ, female pelvic, that house and nurses develop fetus. Okay, it's located between the bladder and rectum. क्या है यूट्रस, क्या है एक होम शेप है, पियर शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन, सॉरी पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या होगा कि फीमेल पेल्विक में कहाँ रहेगा, ब्लडर और रेक्टम के बीच में रहेगा और इसका काम क्या है, फीटस को डेवलप करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यूट्रस मीन्स फंक्शन टू सपोर्ट एंड ग्रोथ ऑफ फीटस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया इसका काम क्या है, फीटस को ग्रोथ करना और सपोर्ट देना। ठीक है, यूट्रस के और क्या क्या काम है देख लेते हैं। इम्प्लांटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और सम इफेक्ट क्या हो गए इसमें, देखिए ब्लडिंग बिटवीन पीरियड और आफ्टर सेक्स। ओके, ये भी देखने को आपको मिलेगा, सम प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। मैं अभी क्या बताया उसका काम क्या है, इम्प्लांटेशन करना और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड और आफ्टर द सेक्स, हार्मोन, थायराइड प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड, प्रोलैप्स, कैंसर, इन्फेक्शन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है आपको यूट्रस में देखने मिलेगी। मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, जब आप यूट्रस प्रॉपरली पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे। मैंने क्या बताया, यूट्रस बताया क्या चीज़ है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसका काम है प्लांटेशन करना। इसके फंक्शन क्या है, एक है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है प्लांटेशन। इसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आ सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकता है, थायराइड प्रॉब्लम आ सकती है, फाइब्रॉइड हो सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम कहाँ के हैं, यूट्रस के। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, at what gestational age can be considered full term। क्या है जेस्टेशनल एज, ऐसी कितनी जेस्टेशनल एज होगी जो फुल टर्म बोलेंगे, जिसको कितने वीक की प्रेगनेंसी होती है आपको ये पता होना चाहिए। और प्रेगनेंसी को कैसे मेज़र करते हैं, कौन से फार्मूले से, ये भी पता होना चाहिए। आगे मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगी वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगी। व्हाट इज़ द जेस्टेशनल एज कैन बी
कंसिडर्ड फुल टर्म, मैंने वो क्वेश्चन पढ़ दिया था, देखो ऑप्शन आर 32 वीक, ऑप्शन बी 36 वीक, ऑप्शन सी 38 वीक, ऑप्शन डी 40 वीक्स। नाउ राइट आंसर इज 40 वीक। 40 वीक की प्रेगनेंसी को हम फुल टर्म प्रेगनेंसी कंसिडर करेंगे। यदि इसके पहले होती है तो प्री टर्म प्रेगनेंसी कहलाएगी, यदि इसके बाद तक डिले जाती है तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहलाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of these an example of maternal complication during labor? तो लेबर के समय में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन माँ को होते हैं, चलिए देखते हैं। ए शोल्डर डिस्टोकिया, ऑप्शन बी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स, ऑप्शन सी एक्लेम्सिया, ऑप्शन डी ऑल। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, लेबर के समय माँ को शोल्डर डिस्टोकिया हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकता है। अभी देख लेते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी, ओके, कौन कौन से आते हैं। यूट्राइन रप्चर हो सकता है, क्या है, डिलीवरी के समय यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है। ओके, शोल्डर डिस्टोकिया हो जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स हो जाता है, प्री टर्म लेबर हो जाता है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। वाटर बैग जो अवलिया ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं, प्लासेंटा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेबर दैट डजंट प्रोग्रेस, ठीक है। क्या होगा, लेबर जब प्रोग्रेस में नहीं जाता तो कई घंटों तक मैटरनल क्या है, माँ सीवियर पेन में गुजरेगी। ओके, बच्चा जब राइट पोजीशन में नहीं होता या फिर डायलेटेशन नहीं होता, लेबर प्रोग्रेसिव स्टेज में नहीं होता, तब माँ सफ़र करती है। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, एबनॉर्मल बेबी हार्ट रेट देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, अम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा, और क्या क्या देखने को मिलेगा, पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा, डिप्रेशन एंड एंजाइटी देखने को मिलेगा। ओके, जिसको पोस्टपार्टम साइकोसिस भी कहते हैं। नाउ ये सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें से जो भी आता है आपको पता होना चाहिए। क्या होगा, डिप्रेशन होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, अम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा, इन्फेक्शन होगा, बेबी एबनॉर्मल बेबी हार्ट रेट होगा, क्या होगा, लेबर प्रोग्रेस में नहीं रहेगा, प्लासेंटा प्रॉब्लम होगी, प्री मेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन होगी, प्रीटर्म लेबर होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स होगा, शोल्डर डिस्टोकिया होगा, यूट्राइन रप्चर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an abnormal position for labor? ठीक है, लेबर के लिए एबनॉर्मल पोजीशन कौन सी है देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेफेलिक, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी वर्टेक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन इज द एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन इन द लेबर। ओके, प्रेजेंटेशन है क्या चीज़, हम लोग ये देख लेते हैं। क्या है, ब्रिज प्रेजेंटेशन इज व्हेन द बेबी पोजीशन इन द यूट्रस with their buttocks or lower body entering into the pelvic first head. Okay, it's common in earlier pregnancy, but by 36-37 week most baby naturally turn on head first. क्या होगा कि ब्रिज प्रेजेंटेशन में यदि पेल्विक पार्ट, आप इस डायग्राम में देखिएगा, ये खुल नहीं रहा है प्रॉपर, तो क्या होता है कि यदि बेबी का कहना चाहिए कि नीचे वाला पोर्शन पहले आता है तो उसी चीज़ को ब्रिज प्रेजेंटेशन बोला जाता है, या बटक्स पहले आ जाएगा या फिर लोअर लिम्ब पहले आ जाएगा तो उसको कहते हैं। ये जनरली क्या होता है, अर्लियर प्रेगनेंसी को देखने को मिलता है, लेकिन क्या होगा 36-37 वीक में बेबी मोस्ट ऑफ दी तो अपनी प्रॉपर पोजीशन ले लेता है, लेकिन यदि कहीं पर नहीं ले पाए तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन। ओके, ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन से, फ्रैंक ब्रिज, कंप्लीट ब्रिज, इनकम्प्लीट ब्रिज। ओके,
ये आपको समझ में आ गया। ब्रिज प्रेजेंटेशन है क्या चीज़? नॉर्मली ब्रिज प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन है जब बच्चा क्या होगा, बटक्स या फिर लोअर लिम्ब के थ्रू बाहर आएगा, उसको ब्रिज प्रेजेंटेशन बोलेंगे। ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होगा, रिस्क क्या होता है, प्री नेटल मोर्टालिटी देखने को मिलेगा, डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया देखने को मिलेगा हिप का, और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, फीटल हार्ट डिस्ट्रेस होगा, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। Okay, now next question. At what stage of labor does the cervix dilatation from 0 to 10 सेंटीमीटर? मैंने आपको कल ही बताया था, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी कि कौन सी ऐसी स्टेज है लेबर की जिसमें सर्विक्स का डायलिटेशन 0 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। नाउ राइट आंसर इज फर्स्ट स्टेज। मैंने कल फर्स्ट स्टेज आपको पूरी बहुत अच्छे से पढ़ा दी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? जब यदि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर लंबे समय तक चलेगी तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए यूट्राइन रप्चर, ऑप्शन बी फीटल हाइपोक्सिया, ऑप्शन सी वजाइनल टीयर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी एबव। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं माँ में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, फिर देखेंगे बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में हम क्या देखेंगे सारे जो कंबाइंड कॉम्प्लिकेशन है वो। ओके, तो माँ को क्या क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, पोस्टपार्टम हेमरेज, यूट्राइन रप्चर, फीचर इनकॉन्टिनेंस एंड फीचर पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स। ओके, क्या क्या देखने को मिलेगा? इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, हेमोरेज देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑर्गन प्रोलेप्स देखने को मिलेगा, यूट्राइन रप्चर देखने को मिलेगा। अब बच्चे में क्या देखेंगे? प्रीनेटल हाइपोक्सिया देखेंगे, विच इज़ द वेन अ बेबी फॉल्स अ ब्रीथ एट बर्थ ड्यू टू द इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। ओके, क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो बच्चा एस्पेक्सिया में जाएगा। ओके, नाउ कंबाइंड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे? यूट्राइन रिटेंशन होगा, हिमेटोमा होगा, रप्चर सिचुएशन होगा, वैक्यूम एक्सटेंशन होगा, और फॉरसेप्ट डिलीवरी करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट पॉइंट डज द प्लासेंटा टिपिकली बीइंग फॉर्म? ओके, क्या है, कितने वीक में प्लासेंटा अपने फॉर्म में आ जाता है, वर्क करने लगता है? देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट वीक, ऑप्शन बी सेकेंड वीक, ऑप्शन सी थर्ड वीक, ऑप्शन डी फोर्थ वीक। नाउ राइट आंसर इज सेकेंड वीक। तो क्या है, देखिए प्लासेंटा कैसे फॉर्म होता है। तो the placenta is the vital organ from the uterus during the pregnancy and pelvic oxygen and nutrition to developing the baby. Okay, placenta क्या करता है? एक वाइटल ऑर्गन का रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके डेवलप होने के बाद ही बच्चे को कहना चाहिए कि बेबी को जो है जैसे डेवलप होगा उसके बाद तुरंत ही न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और सारे जो कहना चाहिए कि उसको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करने का काम कौन करता है? प्लासेंटा करता है। It's a primary organ to generally develop over the first 3 months of the pregnancy. Okay. न क्या है, कंटिन्यू टू ग्रोथ थ्रू आउट द वेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। क्या करेगा? पहले 3 मंथ में बनने का कोशिश बन जाएगा, बोल रहा है ना 2 वीक, ठीक है, 2 वीक के अंदर बन जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, ये पूरे पहले 3 मंथ तक यानी कि पूरा अपने कंटिन्यूअस आपको उसको ग्रोथ करने में, फीटस को ग्रोथ करने में यही हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिजियोटॉमी? एपिजियोटॉमी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, देख लेते हैं। इन्फेक्शन, इंक्रीज बीपी, नोसिया, constipation. Now right answer is infection. Most common complication of episiotomy is infection. Okay, infection. अब episiotomy होती क्या है? Episiotomy is the surgical incision made of the perineum to tissue between the vagina and anus. Okay, wide of the vaginal opening during the childbirth. It's usually performed during the second stage of labor, help to baby pass out. Okay.
मैं आपको बता दूँ एपिज़ोडोटॉमी क्या है। ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में परफॉर्म की जाती है, जब क्या होगा कि बेबी पास आउट होते रहेगा और उसको जाने के लिए जगह कम पड़ती है, तब हम क्या करेंगे, एक सीज़र से एक इंसिजन करते हैं ताकि बेबी इजीली बाहर आ जाए और हमारा क्या है, यूट्राइन रप्चर ना हो, जो पेरिनियम है वो रप्चर ना हो, इसीलिए एक इंसिजन लगाते हैं। ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक होती है मिड लाइन एपिज़ोटॉमी और एक होती है मीडियोलैटरल एपिज़ोटॉमी। मोस्ट ऑफ द कौन सी एपिज़ोटॉमी परफॉर्म की जाती है, मीडियोलैटरल एपिज़ोटॉमी। ये जो डायग्राम में देख रहे हो ना आप, ये वाली एपिज़ोटॉमी परफॉर्म की जाती है। सो स्टूडेंट, ये थे 15 क्वेश्चन जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है, इससे 3-4 क्वेश्चन और कवर होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।